संसद में आज बहनिया 11 बजे देश के बजट हो ही पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर ही बजट ला पेश। महंगाई ले लोगन ला राहत की उम्मीद। आम चुनाव ले पहले मोदी सरकार के फाइनल बजट। केंद्रीय बजट ला लेके बोले सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में चढ़ाए जाए कोल रॉयल्टी, हमर हिस्सा के जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज के घलो पैसा देवाई केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र ऊपर सीएम भूपेश बघेल के मंथन। आचार विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव, तामसिंह साहू, प्रेमसाय सिंह टेकाम और शिव डहरिया ले हुई चर्चा। रायपुर में आज ले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंथन। राष्ट्रीय कार्य समिति और पदाधिकारी मन के हुई बैठक। देश भर ले जुटी अल्पसंख्यक नेता। दिल्ली दौरा में रही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके 6 फरवरी तक कई कार्यक्रम में होंगी शामिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ले घलो हो सकते भेंट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी खत्म। ये साल रिकॉर्ड 107 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के हुई खरीदी। किसान मन ला बांटेगी 22,000 करोड़ रुपया। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हो आप। फिर सबले पहली बात करबो आज उम्मीद के बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में देश के बजट ला पेश करी। 2024 के आम चुनाव ले पहली ये सरकार के आखिरी पूर्ण बजट हवाए। बजट में सरकार के क्या का प्राथमिकता हुई, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग पर आयकर के मोर्चा में आखिर का फैसला करेंगे है। मकान कर्ज ला लेके का राहत बढ़ी, ये ऊपर सभी की नजर है। बता दें कि वित्तीय बछर 2023-24 के बजट भलो के पेपरलेस ही हुई। वही लोगन सरकार ले यह उम्मीद करत है कि ट्रेन के किराया एपैत नहीं बढ़ाए जाए। उन्हें बढ़े हुए किराया ला नियंत्रण तको करे के चाहे। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत घलो के कम होना चाहिए, लोगन की उम्मीद जरूर है। उन्हें सीतारमण वित्त मंत्री के तौर में सलग 5वां घाव केंद्रीय बजट ला आज पेश करें। तो आप बता दें कि आज देश के बजट पेश हुई। बेहनिया 9 बजे आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घर लेकर के नॉर्थ ब्लॉक पहुंची, जिसके बाद करीब 9:30 बजे उमन राष्ट्रपति भवन पर आज रवाना हुई और 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे के बाद बेहनिया 10 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची और उसके बाद 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक में आप मन के देश के ये बजट ला अंतिम मंजूरी आज दे जाही। जेकर बाद बेहनिया 11 बजे ले लोकसभा में बजट भाषण हुई और बजट ला पेश करे जाही। यानी कि 11 बजे देश के बजट आगू आ जाही, देश के आगू पहुंची। बेहनिया 8:40 के अपन घर ले निर्मला सीतारमण निकल ही और एक बाद लगभग 11 बजे आज उमन बजट ला पेश करही। आज केंद्रीय बजट पेश हो भर जाते हैं और बजट ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन बात ला तक रखे हैं। उनका मन के कहना है कि सब ट्रेन वैसे तो बंद करे जाते, फिर जगदलपुर में ट्रेन के बहुत आवश्यकता है। एक बार आंदोलन घलो के हुई से वही जगदलपुर के संगे ही सरगुजा ला घलो के ट्रेन मिलना चाहिए। सीएम नगरनार स्टील प्लांट ला बचाए बर विधानसभा में संकल्प पारित करे के बात तक कही है और संगे यही कही है कि एक नहीं तो नगरनार स्टील प्लांट ला हमन ला दे दें। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्य है और 2014 के बाद ले कोयला की रॉयल्टी यहाँ नहीं बढ़ाई गई है, जबकि हर 3 बछर में रॉयल्टी ला बढ़ाए के प्रावधान तक हवा। वही प्रदेश की जनता की उम्मीद है कि कोयला की रॉयल्टी घलो के बढ़ाए जाए। छत्तीसगढ़ में सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और नए ट्रेन जगदलपुर के लिए हो, वो लोगों की डिमांड है। आंदोलन भी हुए
और उसी प्रकार से हमारे सरगुजा साइड भी ट्रेनें की डिमांड है, उसे वो हो जाए। जो नगर नार जैसे स्टील प्लांट है वो न बिके। हम लोगों को विधानसभा में पारित भी किया कि इसे हमको दे दे, राज्य सरकार को दे दे, हम लोग चलाएं। तो यही बातें हैं छत्तीसगढ़ के लिए। जो डिमांड हम लोगों ने की कि हमारी जो कोयला के रॉयल्टी का पैसा है, हमारी GST का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, वो हमको दे दे। तो देश के बजट के लिए सीएम की क्या उम्मीद है, यहू आप मन सुने हो। दूसरा रहार प्रदेश के बजट पर सीएम भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के संग मां सलग चर्चा करे थे। यही कड़ी में सीएम भूपेश बघेल आज बिहनिया 11 ले 2 बजे तक के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ले उकर विभाग ला लेके चर्चा करें। उन्हें एक बाद दोपहर 2:30 बजे ले शाम 4:30 बजे तक के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के विभाग ला लेके चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल एक पहली घलो के 5 मंत्री के विभाग ला लेके उनकर विभाग के बजट ऊपर चर्चा कर चुके हैं। दवाइया दिन में प्रदेश के बजट आगू आना है और इला लेके अब विभागवार मंत्रिमंडल के संग में वित्त मंत्री के तौर में सीएम भूपेश बघेल चर्चा करत हैं। अब तक 5 मंत्रिमंडल ले उकर विभाग लिए चर्चा हो चुके हैं और आज 4 विभाग के यानी 4 मंत्रिमंडल ले चर्चा उमन करही। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट ला पेश करे के पहली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ला पेश करने। ये रिपोर्ट ला लेके छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी के कहना है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ले ये लगत है कि काफी कुछ सुधरे है। राष्ट्रीय स्तर के संगे संग राज्य के स्तर में घलो के फोकस करेगे है। वहीं ये रिपोर्ट ला लेके सीए चेतन तारवानी के कहना है कि पूरा दुनिया के मुकाबला हमार अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में नजर आते। फिर बजट में का कुछ मिलते एक आधार में आगे की स्थिति तय हुई। जो 7% GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तो अगला साल जो दिख रहा है वो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और लेकिन फिजिकल डिफिसिट इसमें कैसे वो मैनेज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छत्तीसगढ़ और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो छत्तीसगढ़ के लिए तो विन विन सिचुएशन रहेगा। 22-23 में इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो उसको मे भी बजट में ऐसा कंट्रोल किया जाएगा कि इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो हमारे रुपए की वैल्यू है बाकी देशों के कंपेयर में हमारा स्टेबल है, तो इसको बेहतर माना जा सकता है। और कल से और उम्मीदें हैं कि और बेहतर बजट आएगा एक अच्छे संदेश के साथ। तो आज देश के बजट 11 बजे पेश हुई, लेकिन ओकर पहली जानबो कि आखिर जनता के ये बजट ले का कुछ उम्मीद है। देखो 9 बजे लाइव IBC 24 में। चलो बढ़बो आगे और अब रुक करबो छत्तीसगढ़ के 36 खबर के। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कश्मीर में हुई से सीएम भूपेश बघेल समापन में शामिल हुई। वर्गीय रही ने श्रीनगर में लौटे के बाद सीएम कहीं की यात्रा अपन आप में कई अनुभव दिवैया रही से। जब यात्रा शुरू हुई रही से तो सवाल उठता रही से कि का यात्रा पूरा हो ही या फिर नहीं। उन्हें फिर राहुल गांधी असंभव यात्रा ला संभव करके दिखाए है। संगे कश्मीर में यात्रा निकाले और लाल चौक में झंडा फहराए के काम घलो के करे। यात्रा में कई जगह राज्य सरकार सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाई से तो छत्तीसगढ़ ले युवा कांग्रेस और NSUI की युवा यात्रा ला सुरक्षा का वर्दिन है। संगे सीएम यहू कहीं की यात्रा में युवा बुजुर्ग और लड़का मन हर वर्ग के लोग शामिल रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में कैसे होगा, लेकिन उन्होंने वो भी कार्य कर दिखाया और जाके वहाँ झंडा भी फहराया लाल चौक में। और बर्फबारी में भी राहुल जी का भाषण हुआ, सब लोग थे, सारे दल के लोग थे। और हम लोगों के लिए भी नया अनुभव था। जिस प्रकार से यूपी में, दिल्ली में जब सुरक्षा दे नहीं पा रही थी उस समय भी तब हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कांग्रेस NSUI के लड़के सुरक्षा दे रहे थे। और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, सफल आयोजन रहा।
छत्तीसगढ़ में अवैया विधानसभा चुनाव ला लेके बीजेपी में बैठक के दौर जारी है। कड़ी में मंगलवार के राजनांदगांव के जिला भाजपा कार्यालय में विधानसभा स्तरीय बैठक करेगी से बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय संगठन सह प्रभारी अजय जामवाल और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय के संगे कई दिग्गज नेता मन शामिल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मन ले उमन रूबरू हुए हैं। वहीं बैठक में आगामी चुनाव के कार्यक्रम के रूपरेखा ला तैयार करेगी से संगे केंद्र सरकार की योजना मन के प्रचार प्रसार करे और राज्य सरकार की विफलता ला जन जन तक पहुंचाए पर प्रशिक्षण देगी से। वहीं बैठक के बाद डॉक्टर रमन सिंह भूपेश सरकार ऊपर जम के हमला बोले। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केंद्र सरकार की जो योजना है और जिसमें 16 लाख आवास गरीबों को मिलने थे, राज्य सरकार ने वो गरीबों की आवास छीना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये आवास जो कांग्रेस ने छीना है 16 लाख, हम ये आवास उनको लौटा के देंगे। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन ला लेके मंगलवार के बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन संभागीय प्रभारी और सह प्रभारी मन के बैठक लीने। बैठक में कार्यक्रम ला लेके 11 ले 20 फरवरी तक विधानसभा स्तर में प्रदर्शन करे के और ओकर बाद ये योजना के प्रभावित के संग में प्रदेश स्तर में बड़ प्रदर्शन करे के निर्णय लेके है। बैठक के बाद मीडिया ले चर्चा करत हुए नितिन नवीन कही इनके प्रधानमंत्री आवास ला लेके सरकार वादा खिलाफी करे है। इला लेके प्रदेश भर में जन आक्रोश देखे बर मिलत है। उमन यहू कही कि मुद्दा ऊपर विधानसभा, जिला और राज्य स्तर में बड़का प्रदर्शन करे के तैयारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार से इस सरकार ने वादा खिलाफी किया, अपने शिलापट को लगाने में और अपने नाम को चिपकाने के कारण लाखों गरीबों का जो आवास बन सकता था उस पैसे का तो बंदरबाट किया ही, साथ ही साथ गरीब के आशियाने को बनाने से इनकार कर दिया। तो इस सरकार के खिलाफ एक पूरा जनाक्रोश इस मुद्दे पर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में काली धान खरीदी के आखिरी दिन रही से 1 नवंबर 2022 ले शुरू हुए धान खरीदी में अब तक 107 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा की धान खरीदी हो चुकी है। 23,39,000 ले ज्यादा किसान मन समर्थन मूल्य में अपन धान ला बेचे हवाए। उन्हें किसान मन ला एक 22,000 करोड़ रुपया के भुगतान तक हुए है। उन्हें धान खरीदी ला लेके सियासी बयानबाजी तक को देखे जाते। बीजेपी नेता संदीप शर्मा के कहना है कि केंद्र सरकार पूरा धान खरीदत है, राज्य सरकार महज एक एजेंसी है। उन्हें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कही है कि 4 साल ले धान खरीदी में एक नवा रिकॉर्ड बनत है। छत्तीसगढ़ में किसान मन की संख्या दुगना हुई है। इस बार अगर 108 लाख मीट्रिक टन हुआ है तो ऐसा भी किसानों के खातों में जो जा रहा है 22,000 करोड़ रुपया आज की तारीख में किसानों के खातों में केवल धान का पैसा। इस बार खरीदी बहुत अच्छे से हुई है। लगभग 107 लाख और 50,000 मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है। 1,07,48,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हम किसानों की कर चुके। तो इनकी विधानसभा के पटल पर जवाब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जहां पर 52,000 करोड़ रुपए दिया, हमने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किया। तो हमारे तुलना या केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तुलना में तो इनका 20% भी खर्चा नहीं है। रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बेटा पलाश चंदेल हाईकोर्ट में मंगलवार के एफआईआर निरस्त करे पर याचिका लगाई है। याचिका में 10 फरवरी की सुनवाई हुई। बता दें कि पलाश चंदेल ऊपर आदिवासी महिला एफआईआर करवाए है। उन्हें जस्टिस संजय अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई करे चाहिए। मंगलवार के स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के 5 निजी अस्पताल में कार्रवाई करे है। आयुष्मान और डीकेबीएस योजना में अनियमितता के आरोप में कार्रवाई करे गए है। बता दें कि 3 अस्पताल योजना ले निलंबित करके पेनाल्टी घलो के लगाए गए हैं। वह बिलासपुर के एक अस्पताल योजना ले निलंबित है। रायपुर के एक अस्पताल पर 6 लाख रुपया के पेनाल्टी लगाए गए हैं। यदि बलरामपुर मेडिकल अस्पताल में एक्सपायरी बोतल चढ़ाए ले महिला की तबियत बिगड़े है। सड़क हादसा के बाद महिला ला और परिजन मन वाड्रफ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेके पहुंचे रही ने। जी हाँ, वहां के नर्स एक्सपायर हो चुके दवाई की बोतल चढ़ा दी, जिसके बाद महिला की तबियत सल्लग बिगड़त की से ओला अंबिकापुर रेफर करे गए है। इति अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही ले परिजन मन में गुस्सा देखे जाते और कार्रवाई की उमन मांग करते। वही घटना में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी संबंधित अधिकारी ला नोटिस जारी करके जवाब मांगे संगे उचित कार्रवाई के आश्वासन तक हो रही है। रात में एक आरटीए का केस आया था, महिला पंडो थी और उसी के संज्ञान में आया है कि एक्सपायरी बोतल उसको लग गया है। तो संबंधित को, जो भी संबंधित जिम्मेदार हैं,
उनको नोटिस जारी करके उचित कार्रवाई जो भी होगा किया जाएगा। मैडम लोग क्या किए थे, एक्सपायरी उसका डेट ख़त्म हुई थी, 10वां महीना 2022 का एक्सपायरी बाटल चढ़ी थी। रायपुर के सिलतरा इलाका में राखड़ खुदाई करे के बेरा एक हादसा हुई है जिसमें 2 महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है और एक 15 बछर के नाबालिग घलो के घायल है। घटना में सीएम भूपेश बघेल हा दुख जताइन है और हादसा में घायल मनला उचित इलाज कराए के आसपास सुंदर है। सारंगढ़ जिला के सरिया थाना में पदस्थ एएसआई डीएन साहू की मंगलवार की मौत हो गई है। हमला में घायल हुए एएसआई ला इलाज के बेरा दम तोड़ दिन। दरअसल मृतक एएसआई ऊपर एक मानसिक रूप ले विक्षिप्त युवक डंडा ले हमला कर दे रही से। हमला में घायल हुए के बाद पुलिसकर्मी ला इलाज पर अस्पताल में भर्ती कराई गई रही से, जिन्हें इलाज के बेरा एएसआई की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक अटल चौक में सब्जी खरीदे पर पहुंचे रही से यही बेरा पास में खड़े युवक डंडा ले ओकर ऊपर हमला कर दे। इस घटना के बाद पुलिस आरोपी ले गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा के कोतवाली क्षेत्र के जमुनिया में नरकंकाल मिले सनसनी है। गन्ना खेत में पेड़ के नीचे नरकंकाल मिले हवाई एक संगी पेड़ के ऊपर फांसी के फंदा घलों के लटके मिली। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाए है। वही कोतवाली पुलिस कंकाल ला फॉरेंसिक जांच पर भेजे है। नारायणपुर पुलिस सर्चिंग में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस 5 किलो की आईडी बरामद करे है। ओरछा मार्ग टेकनार में आईडी बरामद करे ने जिला आईटीबीपी और जिला बल के जवान मन मौका में ही ध्वस्त करे ने। धनौरा थाना इलाका के पूरा मामला है और नारायणपुर एसपी हाईकर पुष्टि करे है। महेंद्रगढ़ के कोतवाली पुलिस मंगलवार के बिना अनुमति के 26 मकान निर्माण कराया बिल्डर दीपक केशरवानी ला गिरफ्तार करे हवे। चैनपुर इलाका में कॉलोनी बना के कर निर्माण करे जात रही से जिकर नगर और ग्राम निवेश विभाग शिकायत कर रही ने जमा कार्रवाई हुई। पाटापारा की खबर जहां पुलिस डीजल चोर गिरोह के 4 आरोपी ले गिरफ्तार करे है। चारों आरोपी रात में खड़े ट्रक ले पाइप और पंप के मदद ले चोरी करत रही ने। उन्हें लंबा बेरा ले पुलिस ला डीजल चोरी हुई की सूचना जरूर मिलत रही से जेमा सीसीटीवी के मदद ले पुलिस आरोपी मन कना ले 110 लीटर डीजल और बोलेरो वाहन जब्त करे है। प्रदेश में आरक्षण न लेके सर्व आदिवासी समाज पदयात्रा के ऐलान करे हवाए। दंतेवाड़ा ले शुरू हुई पदयात्रा मंगलवार के बस्तर जिला में प्रवेश करी से राज्य सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण विधेयक ला राज्यपाल द्वारा लागू करे की मांग करत हुए सर्व आदिवासी समाज ये पदयात्रा निकाले है। पदयात्रा 13 फरवरी के रायपुर पहुंची और यहाँ सर्व आदिवासी समाज द्वारा राजभवन की घेराव करे चाहिए। आदिवासी नेता मन के कहना है कि महामहिम राज्यपाल द्वारा आरक्षण बिल ऊपर हस्ताक्षर नहीं करे जाए के सेती उमन ला नौकरी प्रमोशन और पढ़ाई में काफी दिक्कत के सामना करना पड़ा थे। कोई पार्टी विशेष या कोई वर्ग विशेष का है तो नहीं, सीधा आदिवासी समाज के हक और अधिकार की बात है जो अभी तक लंबित है और युवा भी हमारे संपर्क में है। हस्ताक्षर नहीं होने के कारण आज हमारे आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं पढ़ाई में हो चाहे नौकरी हो चाहे और बहुत से प्रमोशन होना है वो उनके कारण आज रुकी हुई है। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल ला हटाए पर स्थानीय निवासी मन के संगे संग व्यापारी और खुद कांग्रेस नेता घलो के अब लामबंद हो चुके हैं। पाछो करीब 2 हफ्ता ले स्थानीय लोगन के संग नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे हर दिन रैली और प्रदर्शन कर धरना स्थल ला हटाए के मांग करत हवे। एक संगे बकायदा थाना प्रभारी और पार्षद मन ले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन घलो के सौंपे जाते। प्रदर्शनकारी मन के कहना है कि धरना के सेती घंटों तक सप्रेशाला लेके बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक की सड़क बंद रही थे। नौकरी पेशा कामगार लोगन के संगे स्कूल जवैया लइका मन तक को घंटों जाम में फंसना पड़ते। स्थल है वो कंप्लीट रिहायशी इलाका है। दानी स्कूल, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, महंत कॉलेज, यहाँ के बच्चे घंटों ऑटो में 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहते हैं। वो छोटे छोटे बेचारे बच्चों का क्या दोष है। इन क्षेत्रों से 100 ले जाना मुश्किल हो गया है। परिजन इतने त्रस्त हो चुके हैं, आखिर इनकी भावनाओं को हर आदमी आकर हमको बोलता है और इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस धरना स्थल को हटाना ही पड़ेगा। जब तक अगर नहीं हटा तब तक ये आंदोलन जो है वो अनवरत प्रतिदिन जारी रहेगा। चर्चा चल रही है, अंतिम स्तर पे है और ऑलरेडी जनप्रतिनिधियों से भी उस विषय पे बात हुई है। अलग अलग ऑप्शंस को भी देखा गया है। तो इसके संबंध में मेरी और एसपी और जो अन्य जो अधिकारीगण हैं उनकी बैठक होगी और उसमें उसके पश्चात एक निर्णय लिया जाए।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक 6 फरवरी ले अनिश्चितकालीन हड़ताल कर ही वेतन विसंगति ले दूर करे के मांग ला लेके ये हड़ताल शुरू हुई। बता दें कि सहायक शिक्षक मनहा राज्य सरकार ला 5 फरवरी तक के अल्टीमेटम दे है। प्रदेश भर के करीब 1 लाख ले ज्यादा शिक्षक एक बाद हड़ताल में शामिल हुए। बिलासपुर में मंगलवार के शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी हा नवा शिक्षा नीति ऊपर अपन बात ला राखे ने। ओकर मन के कहना है कि नवा शिक्षा नीति के तहत हर राज्य में शिक्षाविद और स्कूल कॉलेज के संगे यूनिवर्सिटी ला जागरूक करे जाते। कुछ राज्य के सरकार एक विरोध तको करते। वहीं उमन लड़का मन के पढ़ाई ला लेके कहीं कि लड़का मन साल भर के पढ़ाई के वैल्यूएशन मात्र 3 घंटा में ही कर दे जाते हैं, जो उनकी सही नहीं है। वही नवा शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली में बदलाव करे जाए। 360 डिग्री ऊपर मूल्यांकन हुई। छात्र के पूरा साल के खेलकूद, पर्यावरण संरक्षण, पढ़ाई, संगीत सहित दूसर गतिविधि ला भी देखे जाए। ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि समन्वय भी बढ़े आगे, क्योंकि शिक्षा नीति में भी ये बात कही है कि भाई सरकारी और निजी को अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना है। तो ऐसा विद्यालय स्तर पर भी काम प्रारंभ किया है। IBC 24 में खबर दिखाए जाए के बाद गरियाबंद जिला के एक दिन के कलेक्टर शैलेंद्र ध्रुव के सहित सेहत ऊपर कलेक्टर प्रभात मलिक संज्ञान ले हवाई। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश के बाद शैलेंद्र ला इलाज बर रायपुर शिफ्ट करेगी से संगे उनकर माता पिता घलो के रायपुर पहुंचे ने। फिलहाल शैलेंद्र चल फिर नहीं पाते और ना ही खाना खा पाते। आप मतलब यह बता दें कि प्रोजरिया नामक गंभीर बीमारी ले शैलेंद्र ग्रस्त है। 5 बच्चों सीएम भूपेश बघेल के निर्देश में उमला एक दिन बार गरियाबंद जिला के कलेक्टर बनाए गए रही से संगे उनकर हर संभव मदद के भरोसा घलो के जिला प्रशासन दे रही से। तबियत बिगड़े के बाद इलाज पर उनकर पिता प्रशासन ले गुहार लगाए रही से। खबर ला IBC 24 प्रमुखता के साथ दिखाई रही। बिलासपुर में रेत माफिया एक दरी फेर अब सक्रिय हो चुके हैं। जुन्ना रेत घाट ठेका निरस्त होने के बाद नवा रेत घाट के नीलाम देरी के रेती माफिया में मन फिर सक्रिय है। अरपा नदिया ले सल्लग रेती के अवैध खनन करे जाते। एक संगे गैर उत्खनन घोषित क्षेत्र तक मघलो के रेती के अवैध खनन जारी है। खनिज विभाग, जिला प्रशासन अवैध रेत खनन में रोक लगाए में नाकाम नजर आते हैं। रेत घाट जो टेंडर हमने डाला हुआ था, उस टेंडर में 3 तारीख से नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बोली लगने के लिए। जो 9 तारीख तक बोली डलेगी उसमें, और 10 तारीख को हम उसकी बोली ओपन करेंगे। उसका रेत खदान जो रहेगी, जो सफल बोलीदार रहेगा वो आगे की कार्रवाई करेगा उसमें। बाकी जो मुद्दे जहाँ पे अवैध उत्खनन परिवहन पे, तो उसमें विभाग लगातार कार्रवाई कर। इधर रायगढ़ निगम क्षेत्र में 7 बछर पहली प्लानिंग करेगे 25 सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण के काम अब तक पूरा नहीं हो पाए हैं। हालांकि बहुत जद्दोजहद के बाद 16 सड़क बनाए गए हैं। असल में सड़क के निर्माण पर पहली सरकार 70 करोड़ की मंजूरी घलो के दे रही से। राशि स्वीकृति के बाद निर्माण एजेंसी सड़क के निर्माण शुरू कर रही से। फिर सड़क की चौड़ाई ला लेके कुछ इलाका में आपत्ति रही से। निर्दलीय मेयर मधु वार्ड के कार्यकाल में 5 दूसर सड़क के निर्माण हो रही से। फिर उसके बाद सड़क के निर्माण नहीं हो है। अब तत्कालीन शहर सरकार निर्माण में देरी लागत बढ़े के हवाला दे सड़क निर्माण के सबो राशि ला खर्च करते हैं। बीजेपी शासनकाल में रायगढ़ की जिले की सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, जिसके तहत 25 सड़कों का निर्माण होना था। जांच तो बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि वो रायगढ़ के विकास के लिए, रायगढ़ के शहर के निर्माण के लिए आई हुई राशि थी, और वो कार्य ना होकर उस राशि का खत्म हो जाना, उसका अता पता न होना निश्चित रूप से दर्शाता है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है ये सरकार। एक संग हमारे गोठ में फिलहाल बार अत की फिर आगू अपन देखो मध्य प्रदेश के जम्मू खबर। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में।